अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आईसीसी वर्ल्ड टी20 कुछ क्रिकेट हो जाए, और आज वर्ल्ड टी20 का फाइनल जो है अपने अख्ताम पे पहुंचा और फाइनली इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम करा लिया। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका ने 167 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। 7 रन से इंडिया ने ये टाइटल अपने नाम करा लिया। नसीम भाई, फाइनली रो धो के लड़ झगड़ के हाथ वाथ घिसड़ के इंडिया ये टाइटल ले ही गया। सबसे पहले तो इंडिया टाइटल जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन 2 मैचेस उनके ऐसे थे। एक तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। बहुत सारी चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए? देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं, वहाँ से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल है 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज़ कम। लेकिन हमने वो मैच गंवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो, तो वो 10 मरतबा जीतेगा, 1 मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई, साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते हैं, तो होता है चोकर्स अपनी आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है, ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने ख़त्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे। तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे, कि कोई मिज़ा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत मजबूत है। अच्छा नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूँ उस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी ज़बान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की ज़रूरत क्या है? जब क्लासन फॉर्म में चल रहा था, तो जो पंट हैं उनके घुटने में फ़ौरन दर्द हो गया, उन्होंने पट्टियां बनवा दी। उसमें जो क्लासन है उनका एक मोमेंटम चल रहा था, क्लासन खा गया था इंडिया को, जिसे कहते हैं ना, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था उनके अंदर। लेकिन आपने मोमेंटम तोड़ दिया, फ़ौरन उनके घुटने में दर्द हो गया, बाद में उसी घुटने से डायपे मार रहे हैं। तो एक जगह हम अफगानिस्तान को ही हरकतें करते हुए देखते हैं, वो गुलबदीन गिर जाता है, एक जगह ये पंट गिर जाता है। तो ये छिचोरी हरकतें, इसको मैं आसान अल्फाज में कहूँगा, ये करने की फिर क्या ज़रूरत है अगर आप वर्ल्ड चैंपियन है? तो आप इन दोनों टीमों को क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान और इंडिया के लिए? ये तो वो है ना, बाप बेटे वाली बाप बेटे। तो फिर वो ज़ाहिर है, वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन आएगा। जब औलाद गिर पड़ती है तो बाप का ये हक तो बनता है कि थोड़ी देर के लिए लेट जाए। देखिए, टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये अब जो है वो, मैंने कहा ना, जेंटलमैन नसीम भाई, ये तो फिर इमन आप भी जवाब दीजिएगा। रोने वाला ज़ाहिर एक बॉलर है, वो एक मोमेंटम में चल रहा है और वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अब उसको एकदम ब्रेक दे देंगे। एक बैट्समैन है, वो फॉर्म में है, जैसे कहते हैं ना, वार्म हुआ है, उसे हम ब्रेक दे दें तो उससे कितना फर्क पड़ता है उसकी परफॉर्मेंस पर? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखें, जैसे आप बात कर रहे थे कि एक मोमेंटम था और क्लासन बहुत बुरी तरह से खा गए थे इंडिया के स्पिनर्स को। आज कुलदीप यादव तो वो लग ही नहीं रहे थे ना, अक्षर पटेल 45 रन दिए उन्होंने अपने ओवर में। तो जो पंट की जो उस वक्त जो उन्होंने किया वो उनके काम आ गया, क्योंकि वहाँ से उनका मोमेंटम टूटा और उसके बाद से उन्होंने क्लासन की विकेट ले ली। क्या टूटा क्या जुड़ा समझ में नहीं आया वहाँ से। टूटा तो काफी था, लेकिन बाद में जुड़ जल्दी गया। लेकिन ये चीज तो फिर नसीम भाई, अब ये छिचोरपन चल पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कोई एक ये हरकत करता है, अब फिर सब उसको कॉपी करने लगेंगे। जब कोई अच्छा खेल रहा होगा, किसी के घुटने में दर्द हो जाएगा, अब कोई फौरी मशीन तो है नहीं चेक करें। अब पंट का घुटना चेक कराओ ना जरा जाके, कि बेटा अपना घुटना चेक कराओ, तुम्हारे घुटने में क्या हुआ था, और उसके फौरन बाद तुमने इतनी डायबे मारी, तब तुम्हारे मुंह पे शिकन भी नहीं आई। तो ये तो गलत हरकत है नसीम है। फिर ऐसा जीतना क्या हुआ? वो तो मुझसे भी ले लो, आईसीसी का वर्ल्ड कप पड़ा हुआ घर पे दो ले लो, मैं दे दूंगा, भिजवा दूंगा। रोना पिंड। अब पता है क्या, लोग अब पता है ये बात कहना शुरू हो गए कि इंडिया की टीम जब किसी आईसीसी के इवेंट में जाएगी ना, तो पहले ट्रॉफी लेकर जाएगी वहाँ पे, वो खुद ले आके रखेगी, फिर उठा के घर ले जाएगी।
मकसद आने वाला वक्त अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया को ड्रामेबाजियां पीक पर है सब। हाँ, जिस लेवल पे इंडिया को फेवर मिल रही है, देखिए उनकी टीम ऑलरेडी बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, उनका पैसा बहुत मजबूत है, हर चीज़ मजबूत है उनकी। तो मेरा नहीं ख्याल ये जो वर्ल्ड T20 था, लोग बोलेंगे हम ये बात किस लिए कर रहे हैं, हमारी टीम जो है वो सुपर 8 में भी नहीं आ सकी। तो भाई हमने तो अपनी टीम को बहुत उड़ाया है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वर्स्ट एवर वर्ल्ड T20 है। इसको भी बिल्कुल हम Worst ever। डिस्कस करेंगे। देखिए जी, बात ये होती है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इंडिया की टीम में बहुत पोटेंशियल है, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरह की स्ट्रैटेजी करना, इस तरह की ड्रामेबाजी करना, चलें छिचोरपन का अल्फाज वापस ले लेता हूं, इस तरह की ड्रामेबाजियां करना ये बहुत गलत है। तो इस तरह की ड्रामेबाजियां करके अगर जीते तो क्या जीते भाई, कब चाहिए था तो मुझे बोल देते, मैं ही भिजवा देता। इसी बात पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वर्ल्ड T20 का टाइटल जो है वो इंडिया ने अपने नाम करा लिया है, और जहां पर इंडियन टीम्स में कुछ शरारती खिलाड़ी हैं, वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पूरी दुनिया जो है बहुत इज्जत करती है। हम बात करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली पिछले 2-3 मैचेस में नहीं चल रहे थे, और मैंने कहा था कि अगर बड़े मैचेस में नहीं चलेंगे तो ये एक सिग्नल होगा और ये ज़ाहिर एक अलार्मिंग होगा। लेकिन आज के मैच में, फाइनल मैच में 76 रन स्कोर किए 59 बॉल्स पे। वहीं उस बड़े खिलाड़ी ने आज ये भी बता दिया कि मेरा लास्ट T20 का वर्ल्ड कप है और लास्ट T20 मैच है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यू जनरेशन को जो है अब आगे मौका मिलना चाहिए। नसीम भाई, हम कंपेयर करते हैं कोहली को बाबर से। हमारे बाबर हमारी नाक यहाँ से और यहाँ से भी कटवाने के बाद गाड़ी में स्टाइल देते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो अभी खेलूंगा। लेकिन ये बंदा जिसकी परफॉर्मेंस आज भी अच्छी है, ये अभी 4-5 साल और भी खेल सकता था, लेकिन इस बंदे ने आज ये कह दिया कि नहीं जी, अब नई जनरेशन को टाइम मिलना चाहिए। तो ही इज द मैन। देखिए, आप पूरा उनका सेटअप तो उठा के देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, BCCI का। जयशाह अभी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, वो सेटअप इतना स्ट्रांग है। इस वर्ल्ड T20 के फौरन बाद जिम्बाब्वे के टूर पे जाना है टीम ने। उसमें जो ये वर्ल्ड T20 की टीम खेली है, उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी जा रहे हैं जिन्हें एक मैच भी नहीं मिला। उनमें संजय सैमसन है और जसवाल है। बाकी सारे नए प्लेयर लेकर आ गए। सारे जितने भी ये जो वर्ल्ड चैंपियन बन के जा रहे हैं, उन सबको आराम दे दिया उन्होंने। पता है, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि तकरीबन 1.5 साल उन्होंने ना रोहित को ज़्यादा खिलाया है, ना कोहली को ज़्यादा खिलाया है, ना बुमराह को ज़्यादा खिलाया है। वो अपनी टीम को बनाते गए, नए लोगों को चांस देते रहे। उन्होंने अपना मिडिल ऑर्डर बैटिंग स्ट्रॉन्ग की कि किसको कौन ज़्यादा बेहतर होगा, सबको चांस दे के उन्होंने जो है ना वो पूरी कोशिश की। तो कहने का मकसद ये कि वो अपनी टीम को बना रहे इस अंदाज से। और फिर आप ज़रा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके बोर्ड को ज़रा उठा के देखें, उनकी रिस्ट्रिक्शंस देखें। कोहली चैंपियन बन के जा रहा है, आखिरी इनिंग में भी वो मैन ऑफ द फाइनल बन के जा रहा है, वर्ल्ड T20 का फाइनल का चैंपियन बन के जा रहा है। और वो जाते हुए कह रहा है अब यंगस्टर्स को आना चाहिए। और अच्छा नसीम भाई, अभी जो आपने जिम्बाब्वे की बात की, तो उसमें भी उन्होंने कोई रोहित शर्मा या किसी को कैप्टन नहीं रखा, उसमें शुभमान गिल कैप्टन है। सर, शुभमान गिल कैप्टन है। 13 खिलाड़ी नहीं है, 15 खिलाड़ी जो इस वर्ल्ड T20 में गए थे, उसके 13 को आराम दे दिया। और जो 2 शामिल किए जिम्बाब्वे के टूर पे, उन्हें एक सिंगल मैच नहीं मिला इस वर्ल्ड T20 के अंदर। आप टीमें ऐसे बनती हैं, आपका पूरा जाल बिछाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो मैं आपको बताऊं ना, अच्छा, हमारे चेयरमैन ने भी तो ये बात की थी कि नई टीम भेजेंगे, ये करेंगे। वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी भेज रहे हैं। हमारे यहाँ वही बाबर स्टाइल एक अजीब सी पुरस्कार सी खामोशी है। अभी तो खैर वो बारबाडोस के अंदर मैच देखने के लिए मौजूद है। फाइनल उन्होंने देखा होगा, मेरे ख्याल है अब जयशाह साहब का मूड अच्छा होगा चैंपियन बनने के बाद। तो हो सकता है कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पे कुछ अच्छी बातचीत हो जाए, क्योंकि आज तो मूड बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं बिल्कुल वसूख से कह के जा रहा हूँ, इतना वर्स्ट एवर ये वर्ल्ड T20 था। और जितने इंडिया को फेवर देने के इल्जामात लगे हर सतह से, उस सतह पे भी बिल्कुल जी लेकिन बात आज ना इंडिया जरूर वर्ल्ड चैंपियन बन गया, लेकिन ICC हार गई। आज साउथ अफ्रीका नहीं हारी है। अगर यहाँ साउथ अफ्रीका मैच जीत जाती तो शायद बहुत सारी चीजों पे कवर हो जाता और ICC का चेहरा थोड़ा सा सेफ हो जाता। लेकिन नसीब भाई, उस पे भी लोग अलग अलग किस्म की बात करेंगे, उसको भी हम अपनी डिस्कशन में लाएंगे। लेकिन जाहिर है विराट कोहली, क्योंकि अब उनका लास्ट उन्होंने कह दिया है ये T20 का वर्ल्ड कप था, तो विराट कोहली की जितनी भी परफॉर्मेंस रही, आउट क्लास रही। पाकिस्तान की जानिब से यार मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो वो आपके प्लेयर्स निकालता हूँ जो बड़े शैतान है। लेकिन नो डाउट आपने जितनी भी क्रिकेट खेली बहुत अच्छी खेली। विश यू वेरी गुड लक। बुमराह
बड़ा नुकसान दिया है। तो उसका बॉलिंग एक्शन भी चेक होना चाहिए। एमन और हम बैठे हुए थे मेकअप में, तो एमन ने कहा इसका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। एमन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। देखिए मैं समझती हूँ कि अगर इंडिया को इतनी डोमिनेंसी किसी ने प्रोवाइड की है ना, तो वो इस वक्त जसप्रीत बुमराह थे। लेकिन उनका बहुत बॉलिंग शानदार। एक्शन चेक होना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली तो उन्होंने मेकअप में कहा था, मैंने ऐसे बोल दिया। असल में मैं तो लाइव सुनना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तो उनका बोल दिया मेकअप ऐसे। उनका चेक होना चाहिए। नहीं, आप भी तो बॉलर हैं, आपको हाथ क्या लगता है बुमराह का? इट्स वेरी माइनर, और जब तक ये आप लैब में जाके इसका टेस्टिंग नहीं करेंगे तब लेकिन तक फिर बता भी नहीं एक अरे वो तो judgment नसीम भाई वो होती है मजाक player में की। बोल रही होंगी, मेकअप में मैंने तो इधर बोल दिया बैठ के। नहीं, वो I आप think मजाक कि- में कह रही थी? नहीं मैं मजाक में नहीं कह रही थी, तो मैं इसका न्यूज़ मकसद पढ़ है के वो- सुना ये रही थी। बात है, अमन ने कही है कि बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ये और सही टाइटल बात में है। खबर होनी चाहिए कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम की हाँ, बॉलर ने ये- बुमराह के ये- एक्शन को चैलेंज कर दिया। भाई देखिए बिल्कुल ना, check होना अमन ने चाहिए, अगर क्योंकि ये बात न्यूज़ सर्कुलेट कर रही हैं, तो मैं आपको न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी कि इनका बॉलिंग एक्शन चेक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन player इंडिया of the को tournament यहाँ रहे। तक लाने में इस वक्त बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है। नॉट टू टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम विराट कोहलीज फैंटास्टिक इनिंग फॉर टुडेज मैच, लेकिन इंडिया के जिस भी मैच में जहाँ पे कमबैक करवाया है, उनकी बॉलिंग ने शानदार करवाया। अगर अगेंस्ट पाकिस्तान भी बात करें तो बहुत ज़बरदस्त टर्न अराउंड था, जहाँ पे बुमराह ने आके रिजवान को आउट किया, वहाँ से पूरा मैच चेंज हो गया। तो आई गेस के बुमराह पे उनकी टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, जो उनको टीम में लेटर स्टेजेस में आके उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऑन दिस पेज जहाँ पे एक एवरेज स्कोर 178 से अबव था हमेशा डे मैचेस में, वहाँ पे ऐसे टारगेट को डिफेंड करने में बुमराह का बहुत बड़ा हाथ है। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नो डाउट जी, बुमराह की बड़ी जबरदस्ती। आज भी 4 ओवर्स में 18 रन देके 2 विकेटें ली हैं लेकिन- और बड़े अहम टाइम पे विकेट लेते हैं बुमराह। 4वें ओवर में विकेट ली और जस्ट 2 रन दिए, हाँ, वहाँ तो- से मैच। लेकिन टर्न अराउंड जो है ना, वो सिर्फ बुमराह की वजह से नहीं हुआ। तो आप किसकी वजह से कहते हैं और किसकी वजह से? मेरे ख्याल है कि पिच ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे, माहौल क्या था, वक्त बदल गया, हालात बदल गए। नसीम भाई, रोहित शर्मा की कैप्टनसी को कैसे देखते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में? पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट है वो भी इस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं कि रोहित शर्मा भी पूरे वर्ल्ड कप में अच्छे रहे। देखिए मुझे रोहित शर्मा की सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है। वो उसके जहन में ही नहीं होता कि मेरी टीम का क्या होगा, मुझे स्टार्ट देना है। आज भी वो स्टार्ट देते हैं, मैं पहले 2 चौके मारे पहले ओवर में और उसके बाद आउट हो गए। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने रोहित शर्मा की शायद सुनी है। देखें, आपने वो दोनों वीडियो देखी होंगी कि जब वो पिछली दफ़ा इंग्लैंड से हारे थे तो भी वो उसी जगह बैठ के जिस तरह आंसू बहा रहे थे, और जीतने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू थे। और एक डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर है रोहित शर्मा। मज़ा करता रहते हैं, भूलने की बहुत आदत है उन्हें, अक्सर अपनी चीज़ें रख के भूल जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद खिलाड़ियों से कह रहे होते हैं भाई मैंने इधर रखी थी। थोड़ा गजनी प्रॉब्लम है हाँ, उनको। थोड़ी सी गजनी प्रॉब्लम है। फेयर आदमी है, बड़ा ही फेयर आदमी है, और सबसे बड़ी चीज़ के फेयरलेस क्रिकेट खेलता है अपनी टीम के लिए। जो अब कप्तान फेयरलेस क्रिकेट खेलेगा उसकी टीम खड़ी होगी। हमारे कप्तान अनफॉर्चुनेटली फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलता, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। आप ज़रा देखें, उसका स्टार्ट देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि वो पहली बॉल से उनकी इंटेंट नज़र आ रही होती है कि वो किस इरादे से आए। हमारी इंटेंट ही नज़र नहीं आ रही होती है कि हम किस इरादे नो से डाउट इंडिया के कुछ प्लेयर्स ऐसे बिल्कुल हैं जिनकी वजह से इंडिया आज ये टाइटल जीत पा रहा है। कुछ शरारती खिलाड़ी भी हैं और कुछ मुझे तो नहीं समझ आते, हार्दिक पांड्या शांड्या ये बस सही हैं, लेकिन कुछ इनके प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इनको ये टाइटल जितवाया है। और नो डाउट जो जीता वही सिकंदर। इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इंडिया गो के बिल्कुल वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गया, टाइटल भी उन्होंने अपने नाम करा लिया, लेकिन अभी कुछ देर ही गुजरी है और वो चीज़ें हमारे सामने आने लगी हैं जो बहुत ही सवालिया निशान उठ रहे हैं। और उस पर ज़ाहिर है एक बड़ा हमें भी हैरत हो रही है कि आईसीसी क्या कर रही थी, वहाँ पे खड़े हुए एम्पायर्स क्या कर रहे थे। क्योंकि डेविड मिलर ने आते ही जब पांड्या को छक्का मारा था और वो कैच हो गया था, एक बड़ा ज़बरदस्त यादव ने कैच पकड़ा, और हमने भी कहा यार कि ऐसा कोई कैच पकड़ा जाता है। एमन तो कह रही थी कि फाइनल में भी ऐसे मैचेस कैच पकड़े जाते हैं, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पे वो पिक्चर्स चल रही हैं कि जब यादव ने कैच पकड़ा तो रोब अपनी पोजीशन से 3-4 इंच पीछे हुई हुई थी। तो अगर 3-4 इंच पीछे हुई थी नसीम भाई, इतना एक अहम मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, तो जो वहां पर एम्पायर्स खड़े हैं, थर्ड एम्पायर खड़े हैं, वो हमारे सर के ऊपर से वो ड्रोन घूमता रहता है, हेलीकॉप्टर घूम रहा था, उन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी, बस जल्दी से कह दिया हाँ छक्का है। मेरे ख्याल है इस जीत का क्रेडिट आईसीसी के ऑफिशियल्स को भी मिलना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी मिलना चाहिए। देखिए सिर्फ इंडिया नहीं जीता है, आईसीसी जीत गई है या आईसीसी हार गई है। हमसे अगर सच्चाई से पूछे ना तो खेल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए इंडिया की टीम अगर
इस तमाम फेवर के बगैर भी खेलेगी ना तो दुनिया की टफेस्ट टीम है। नसीम भाई Toughest, मैं चाहूंगा बड़ी कि टीम है। आप भी स्क्रीन पे इसको दिखा हाँ, दें। मैं जरा दिखाता लोग हूं, कहेंगे कि मैं शैतानी कर रहा हूं, ये इसको जरा close-up लेके दिखाएं इसको जरा। जरा थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये वो आखिरी बॉल है कि जब हार्दिक पांड्या को डेविड मिलर ने एक स्ट्रोक खेला था और एक बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच लिया था यहाँ पे और उसके बाद अगर आप देखें तो ये रोप पीछे हुई हुई है, वो रोप के वाज़े तौर पे निशान दिखाई दे रहे हैं और उनका पैर जो है वो रोप के पीछे है। खुदा न खास्ता हम यहाँ पे कोई हमारी बहुत सारी इंडियन टीम, हमारा पड़ोसी मुल्क जीतने में कामयाब हुआ, हमें खुशी है, लेकिन हम खेल को बचाने की बात कर रहे हैं, खेल की साख को। ये ज़रा आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा कि उनका पैर जो है वो रोप पीछे हुई हुई है। तो थर्ड अंपायर भी होता है, फोर्थ अंपायर भी होता है, चार अंपायर, एक तो 2 अंपायर चले ग्राउंड में ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन 2 अंपायर जो है वो उस वक्त बाहर बैठ के तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। एक मैच रेफरी 3 ऑफिशियल बैठ के देख रहे हैं और एक इतना सेंसिटिव टाइम, क्योंकि ये कोई वो नहीं था कि चलो हैव टू सी कि कहीं ये थ्रू आउट द मैच ऐसे तो नहीं था, क्योंकि हमने इसी बॉल पे जस्ट ये नोटिस किया। तो आई थिंक कि पहले बैठ के वीडियो में देखना चाहिए कि थ्रू आउट रोप की लेकिन क्या अहमद, मैच में इसमें पीछे की मैं दिखा देता हूँ। सिर्फ रोप अगर आपको नजर आ रहा होगा तो कुछ जगहों से जो है बाकी अपनी जगह पर है, वापस आ गई है। अगर आप देखेंगे रोप और जो बाउंड्री के जितने भी बैनर्स लगे हुए हैं वो साथ साथ है, लेकिन जिस जगह पे कैच हुआ है वहां पे उनका पैर और रोप बिल्कुल वाजे दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि जी ये तो एडोब फोटोशॉप पे होता है, ये तो हमारे घर का बच्चा भी कर लेता है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया कोई वीक टीम है, इंडिया जीती है, वर्ल्ड कप भी मिलेगा, बेफिक्र रहो, लेकिन इस चीज को जरूर चेक करना चाहिए। ये नहीं कि आंखें बंद कर लें, जाके वो वीडियोस निकालें, उसमें देखें, अब जरा क्लोज करके देखें। हमने हरगिज ये नहीं कहा कि इंडिया कोई वीक टीम है, इंडिया अच्छी टीम है, वर्ल्ड कप भी आप ही को मिल रहा है, घबराए नहीं, लेकिन ये चीज बहुत ज़रूरी है। इवन बहुत से लोग अब ये भी कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन जो चोकर्स हैं ये इस दफ़ा सेंचुरी के चोकर हो गए, मतलब इन्होंने अब तक जितने चोक किए उसमें सबसे बड़ी चोक ये थी। नहीं, बिल्कुल देखें, इस हार को तो हम एक दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि साउथ अफ्रीका की टीम इस हार को भूल पाएगी, क्योंकि जितना करीब वो आ गए थे इस वर्ल्ड कप को लिफ्ट करने के, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये टीम यहाँ से लूज़ कर सकती है। जैसे हमने बोला कि 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था और उनके बेस्ट बैटर्स जो T20 के जाने माने, जिन्होंने पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेली है, डेविड मिलर क्रीज पे मौजूद थे, क्लासन क्रीज पे मौजूद थे, जेनसन जो कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज देते आए हैं। तो ये वर्ल्ड कप उनके हाथ से कैसे चला गया है, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स उनके साथ पेश आए कि जीता वो मैच हार गए और हिस्ट्री बनाने के बहुत एक एक ओवर में 20-20 25-25 रन कर रहे थे शरीफ भाई। अब मैं तो 15th ओवर में 24 रन आए, 14th ओवर में 18 रन आए और उसके बाद वहां से हार जाना मैच, उसके बाद तो फिर बेटा दोबारा ये मौके और नहीं उसके मिलते। बाद नीचे वाले बैटर्स ने रन बॉल भी नहीं खेला है। एक जो अगर आप नीचे की बैटिंग देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि 7 गेंदें खेलने के बाद 2 रन महाराज साहब बना रहे हैं। 7 गेंदें खेल के, जब महाराज है ना आपको वो, नसीम भाई उनकी मर्जी, महाराज है वो, जब आपको रन चाहिए। और नसीम भाई लेकिन ये एक जो हमारे यहाँ बातें होती हैं कि जी इंडिया को फेवर मिलता है, इंडिया को फेवर मिलता है, अब हम लोग की बात कहते हैं तो वो कहते हैं आप लोग हमसे जेलिश हो रहे हैं, लेकिन संजय मंजेकर तो गालिबन इंडिया की ही है ना, कोई मैं गलत बोल रहा हूँ, इंडिया के? हाँ ठीक है जी, इंडिया के जो है खुद संजय मंजेकर वो कह रहे हैं कि आईसीसी फेवर देती है इंडिया को, इंडिया के गयाना में सेमीफाइनल खिलाना एडवांटेज है, क्लियर ये बात थी। तो अब तो खुद इंडियन बोलने लगे, कल को क्रिस गेल बोल रहे थे, माइकल वॉन बोल रहे थे, तो उस पर कहते थे जी चिढ़ के बोल रहे, मैं बोलता हूँ तो बोलते चिढ़ के बोल रहे। अब ये संजय मंजेकर से तो इंडिया का ही ताल्लुक है, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। देखिए संजय मंजरेकर, माइकल वॉन ने किस तरीके से बोला है, मार्क बुचर कैसे बोले, चले वो बाहर के बोल रहे हाँ, थे। अब तो ये अपना बोल रहे हैं। खुद बोला पाकिस्तानियों की आवाज़ नहीं आई जो आईसीसी के इवेंट में वहाँ मौजूद थे, वहाँ भी कोई ना कोई थोड़ी सी तो बात करते, कुछ तो हिम्मत करते, लेकिन हमारे वाले तो वीडियो बनाने में लगे हुए, कोई डांस कर रहा है, कोई किसी चीज़ के ऊपर, कोई चाहत फ़तेह अली खान के गाने पे डांस करता हुआ नज़र आ रहा है। मकसद है कि हमारे वाले तो ऐसा लग रहा था कि कैरेबियन जज़ायर में पार्टी करने के लिए गए हुए या कमेंट्री करने के लिए गए हुए। हमने देखे इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बुला लिया था पाकिस्तान की सीरीज़ में, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग के नॉकआउट मैचेस आ गए थे, जब प्ले ऑफ आ गया था तो बुला लिया था। दुनिया नहीं बुला सकती इंडिया से, उन्होंने बुला लिया था कि भेजें आप हमारे पास, हमारे खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे सीरीज़ खेलेंगे। तो इनका अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है हमारे से। हम तो बुरे बात करते हैं, जो उनके दिल के अंदर होता है। देखें ना, वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने कह दिया था उनके कैप्टन ने, बैन स्टोक्स ने, कि ऐसा लगा कि धोनी रन नहीं बनाना चाह रहे, पाकिस्तान को जानबूझ के बाहर, उन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान को जानबूझ के बाहर, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी इंटेंट से नहीं लगा कि धोनी ये मैच जीतना चाह रहे, करीब आ गए। तो अब अगर
आज संजय मंजरेकर भी ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, इंडिया के लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि अब लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा कि जब भी आईसीसी का वर्ल्ड 20 इवेंट या कोई भी आईसीसी का इवेंट होगा तो उसके बाद मेरे ख्याल है बाकी टीमों को एक ग्रुप में डाल दो, इंडिया को एक ग्रुप में डाल दो, इंडिया डायरेक्ट फाइनल में चली जाए, बाकी टीमों में से लड़के जो आएगी वो फाइनल में आ जाए और 2 ट्रॉफियां रखो। हाँ, और अगर हाँ इंडिया हार गए तो भी 1-2 उन्हें। हाँ, आप देखें इधर जावेद भाई हैं, वो बड़ी अच्छी ट्रॉफियां बनाते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। नसीम भाई, मैंने इस पूरे वर्ल्ड कप में एक चीज देखी कि अगर इंडिया के साथ कोई टक्कर से खेलता है तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है, जो लगता है कि कुछ खेल रहा है, बाकी तो मुझे और कोई टीम ऐसे नजर नहीं आती जो इंडिया के साथ खेलती। देखिए, एक चीज पे नजर रखनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, वो है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग जितना पैसा खिलाड़ियों को देती है वो 6 महीने में 7 महीने में भी नहीं कमाते। अगर 3 लीग और जाके खेलेंगे तो भी शायद इतने पैसे नहीं होंगे जो एक इंडियन प्रीमियर लीग दे देती है। वो इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट, आईसीसी के ऑफिशियल्स के कॉन्ट्रैक्ट, अब अगर ये वाली जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बाकी अगर थर्ड अंपायर को नज़र नहीं आया, फोर्थ अंपायर को नज़र नहीं आया, अभी तो हमने एक तस्वीर देखी और अभी अभी हमारे पास पहुंची है तो हम बात कर रहे हैं, इस पर और रिसर्च होगी, हम इस पर कोई कंफर्म बात नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज़ सामने आई है। तो क्या थर्ड अंपायर को नज़र नहीं आया, फोर्थ अंपायर को नज़र नहीं आया? तो भाई ऐसा लगता है कि इंडिया टीम जब मैदान में उतरती है तो अगर ऑस्ट्रेलिया को साइड में कर दें, इंग्लैंड को साइड में कर दें, तो ऐसा लगता है 22 खिलाड़ी एक टीम से खेल रहे हैं शायद। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो अभी और भी डिस्कशन में है। कल हम आपसे और इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेजबान सैयद शहरियार आसिम को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।